नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होमोजाइगस टॉल पी प्लांट है, होमोजाइगस है यानी टी टी, राइट, टी टी, और ग्रीन सीड्स, ग्रीन को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल वाई से। उसके बाद इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस येलो सीड्स, तो स्मॉल वाई से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमें क्या बताना है, पॉसिबल फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमारी F1 जनरेशन होगी, है राइट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्टेट द लॉज ऑफ मेंडल दैट आर प्रूव ट्रू बाय द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में कौन से दो लॉज होते हैं, पहला होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट। लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेकंड लॉ होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, कोई भी करेक्टर होता है उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, और फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं, यानी दो होते हैं, उनको बोलते हैं अलील्स, ठीक है। और जब डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टी है, डिसिमिलर पेयर है, तो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होता है, उनमें से एक पेयर ऑफ अलील डोमिनेंट है, दूसरा पेयर ऑफ अलील रिसेसिव है, राइट। तो कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है। F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक जो करेक्टर है वो इन्फ्लुएंस, जो एक करेक्टर है वो हमारा आगे आएगा, और F2 जनरेशन में दोनों करेक्टर्स आ जाएंगे। जैसे ये F1 जनरेशन इसमें सिर्फ टॉलनेस आ गई, जब मैं इसको वापस से इसी के साथ सेल्फिंग करूंगी तो F2 जनरेशन में 3 प्लांट्स टॉल है, 1 प्लांट ड्वार्फ है। तो F2 जनरेशन में बोथ करेक्टर्स कैन बी सीन, F1 में 1 करेक्टर कैन बी सीन, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जो भी सपोज करो F1 जनरेशन है, उसके अंदर चाहे तो टॉल प्लांट था या फिर रिसेसिव हो सकता था, ड्वार्फ हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन कभी ब्लेंडिंग नहीं होगी, यानी मिक्सिंग नहीं होगी किसी भी करेक्टर्स की, किसके अंदर, F1 जनरेशन या F2 किसी भी जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, F2 फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, 9:3:3:1। 9 क्या होता है हमारा, टॉल है और ग्रीन सीड्स हैं। 3 क्या है हमारा, टॉल है और येलो सीड्स हैं। ये वाला 3 क्या है हमारा, ये है हमारा ड्वार्फ है और ग्रीन सीड्स हैं। ये 1 क्या है हमारा, ड्वार्फ है और येलो सीड्स हैं, राइट। अब हमें फोर्थ में राइट द जीनोटाइप्स ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब हमें जीनोटाइप्स बताने हैं मेल और फीमेल गैमेट्स के, मेल के और फीमेल के, F1 जनरेशन के, ये F1 है, तो मेल के क्या होंगे, कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, फिर उसके बाद स्मॉल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई, यही सेम फीमेल के होंगे, मेल के लिख लिए फीमेल के लिख लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल वाई, कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमंस। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इस पर ट्राइसोमी ऑफ 21 होते हैं, 21 इज एन ऑटोसोम, सो ए पार्ट एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एन ऑटोसोम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an example of human trait where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression। एक जीन जब एक से ज्यादा phenotype को इन्फ्लुएंस करता है उसको क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी, और ये कौन करता है, इसका एग्जांपल क्या है, ए, दैट इज phenylketonuria, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following feature shows the mechanism of sex determination in honeybee? An offspring formed from the union of a sperm and an egg develops as a male, wrong, it develops as a female. Males have half the number of chromosomes in that of female, correct. The females are diploid, 32 chromosomes, correct. Fourth, males have father and produce sons, wrong. तो इसका आंसर है सेकेंड एंड थर्ड, विच इज बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द पेयर दैट इज इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, हीमोफीलिया ऑटोजोम लिंक्ड है, नहीं, वो सेक्स लिंक्ड है,
सिकल सेल वाला भी सही है, कलर ब्लाइंड, थैलेसीमिया सब सही है, बी इज इनकरेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ साइकिल ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कितनी होती है? 2 वीक्स, दैट इज 14 डेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स वुड डेवलप बाय एन ऑर्गेनिज्म विद द गिवन जीनोटाइप। अब हमें गैमेट्स बनाने हैं, तो बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, पहला। अगला कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, 2 बन गए। अगला स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। अगला स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी एंड कैपिटल डी, कितने बन गए? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पाइसम सटिवम द फ्लावर कलर मे बी, अगर कैपिटल है तो वॉयलेट, स्मॉल है तो व्हाइट। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन अ क्रॉस ऑफ कैपिटल वी इनटू स्मॉल वी, क्या होगा? देखो, कैपिटल वी का किससे क्रॉस करना है? छोटे वी से। F1 जनरेशन में कैपिटल वी स्मॉल वी बन जाएगा, उसके बाद इसकी सेल्फिंग कर देंगे। तो हमें क्या बनाना है? F1 जनरेशन का ही बताना है। तो ये कितना है? वॉयलेट बनेगा, तो इसमें वॉयलेट कितना है? 100% है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द जीन पेयर इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ रेशियो 1:1:1:1:1। देखो, जैसे 3:1 ये मोनोहाइब्रिड का एक रेशियो होता है, ऐसे 9:3:3:1 किसका होता है? डाईहाइब्रिड क्रॉस का। ऐसे 1:1:1:1 होता है टेस्ट क्रॉस का, ठीक। ये किसका होता है? टेस्ट क्रॉस का। ये तब देखा जाता है जब कभी भी जब कोई भी, देखो, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, अगर जैसे कोई भी हेट्रोजाइगस चीज है, जैसे ए इसके साथ कोई भी बी हेट्रोजाइगस है, बी ये होमोजाइगस है, ये नहीं है, ये हेट्रोजाइगस। अगर हम इसका जीनोटाइप पता लगाना है, जब भी हमें जीनोटाइप्स पता लगाने होते हैं, जब भी उसका हम क्रॉस करते हैं किसके साथ? उसके रिसेसिव पेयर के साथ, ठीक। तो उस केस में हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। उसका एक गिवन रेशियो होता है 1:1:1:1, राइट। जब भी हेट्रोजाइगस, उसका किसके साथ? रिसेसिव पेयर के साथ हम उसके क्रॉस करते हैं, ठीक। ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है? होमोजाइगस है, हमें हेट्रोजाइगस की बात करनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोगेनी ऑफ अ क्रॉस बिटवीन 2 स्नैपड्रैगन प्लांट्स। स्नैपड्रैगन यानी कौन सी चीज की बात हो रही है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हो रही है, यानी आर क्या है मेरा? रेड है, कैपिटल आर, ये रेड है, उसका क्रॉस किसके साथ? स्मॉल आर के साथ। क्या है ये? वाइट है, क्या बनेगा? आर। ये कौन सा बन जाएगा? अब यहाँ पे पिंक बन जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक। अब इसकी सेल्फिंग करा देंगे तो ये आर क्या बन जाएगा? अब ये आर, तो क्या है ये? कैप आर यानी क्या है? रेड, ये तो एक है। उसके बाद आर क्या है? पिंक। और स्मॉल आर क्या है मेरा? वाइट। तो रेशियो क्या है? 1:2:1, राइट। तो इसके अंदर रेड कितने हैं? 25%, पिंक कितने हैं? 50% एंड व्हाइट कितने हैं? 25%। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या आया कि ऊपर के पेरेंट्स क्या है? कैरियर हैं, क्योंकि जो हमारी ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर है, ना तो मेल में था ना फीमेल में था, तो कौन सा हो गया? ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्यों? क्योंकि जनरेशंस के अंदर, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर है, लेकिन पेरेंट्स में नहीं है, तो यानी पेरेंट्स फॉर कैरियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक, फादर का ब्लड ग्रुप बी है और मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है। मदर का ए बी, फादर का बी, चाइल्ड का ए। तो सबसे पहले मदर का ए बी, दो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए हैं। अब हम देखते हैं चाइल्ड को ए करना है, तो चाइल्ड को ए करना है तो फादर के पास क्या क्या होनी चाहिए? आई बी और एक पेयर अलील आई ओ होना चाहिए, तभी तो जाके हमारा जो चाइल्ड है वो ए का होगा। तो करेक्ट आंसर इज सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डाईहाइब्रिड मेंडेलियन क्रॉस गार्डन पी प्लांट्स हेट्रोजाइगस फॉर वॉयलेट फ्लावर्स। हेट्रोजाइगस यानी एक कैपिटल वी तो एक स्मॉल वी, एंड राउंड सीड्स, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। उसको क्रॉस करना है उसके होमोजाइगस के साथ, यानी छोटा छोटा, दोनों छोटे वी, वाइट है एंड रिंकल्ड।
तो अब ये ऊपर ही मैंने बताया था, जब हेटेरोजाइगस होगा उसको हमें उसके रिसेसिव पेयर के साथ जब हम क्रॉस करेंगे तो वो टेस्ट क्रॉस बन जाएगा और उसका रेशियो क्या है 1:1:1:1, दैट इज सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। अ मैन विद नॉर्मल कलर विजन, मैन का नॉर्मल है तो पहले दो पेयर्स तो एलिमिनेट, क्योंकि इसके अंदर मैन तो अफेक्टेड है, ये एलिमिनेट हो गए, ठीक। मैन कैसा है, नॉर्मल है, तो सी और डी। उसके बाद अ वुमेन हु इज कलर ब्लाइंड, विमेन कलर ब्लाइंड इस केस में है क्योंकि इसके सी के अंदर तो सिर्फ कैरियर है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पाइसम सटिवम एज स्टडीड बाय मेंडल। मेंडल ने 7 पेयर्स 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स की बात करी थी, कौन सा गलत है। डी पार्ट को देखो, पॉड शेप, डोमिनेंट कौन सा था, इन्फ्लेटेड था, रिसेसिव कौन सा था, कॉन्स्ट्रिक्टेड था, तो ये उल्टे गिवन है। डोमिनेंट क्या था, इन्फ्लेटेड था, ठीक है, उल्टे गिवन है। ये क्या था, कॉन्स्ट्रिक्टेड था, तो डी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये गलत है। अब इस कैरियोटाइप को देखो और इसे समझने की कोशिश करते हैं, कैरियोटाइप किसका, फीटल सेल्स का। अब इससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को कैसे पता लगाते हैं, कैरियोटाइप करके फीटल लेवल पे, फिर हम पता लगा लेते हैं कि इसको कौन सा प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अब इसे जेनेटिक डिसऑर्डर देखने की कोशिश करना है। देखो एक्स तो 2 है, हमारा एक्स कंप्लीट पेयर है, लेकिन एक वाई एक्स्ट्रा है, तो एक्स एक्स वाई क्या होता है, क्लिनफेल्टर, क्लिनफेल्टर है। अब सी और डी है, क्लिनफेल्टर के अंदर मैस्कुलिन डेवलपमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन ये देखा था, मैस्कुलिन डेवलपमेंट, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें उनको अरेंज करना है। तो देखो सबसे पहले एक्स और वाई क्या है, 40%, सबसे पहले एक्स और वाई 40% है, 40%, ठीक। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, y एंड z, y और z 30% है, ठीक, 30% कर दिया। नेक्स्ट क्या है, z एंड w, अब w को यहाँ पे भी बना सकते हैं और यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पे बना के देख लेते हैं। w और z के बीच में कितना है, 10%, 10%, y सॉरी w एंड x के बीच में कितना है, 20%, यानी w और x के बीच में कितना है, 20%, ये चीज कितनी है, 20%। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देखो ये 3810 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। ये 30 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, यानी हमारा w यही है, यहाँ पे नहीं है, तो कौन सा करेक्ट आंसर है, बी, w y w z x, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, y w z x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट करना है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के ऊपर भी डिस्कस किया, जो भी करेक्टर होगा उसको कौन इन्फ्लुएंस करेगा, फैक्टर्स, और फैक्टर्स हमेशा कैसे प्रेजेंट होते हैं, फैक्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, फैक्टर्स ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, राइट, ठीक है। अब जैसे T और T है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टॉलनेस को, उसका हमने किसके साथ सेल्फिंग की, स्मॉल t, ये ड्वार्फनेस को। F1 जनरेशन में कौन आ जाएगा, T, ये हेटेरोजाइगस बन गया F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में बन गया। अब इसके हम वापस से सेल्फिंग करा देंगे। अब देखें, देखो T1 पहली F1 जनरेशन में सिर्फ टॉलनेस दिखी, हमें एक करेक्टर दिखा, यहाँ पे सिर्फ टॉलनेस एक करेक्टर दिखा। जब हमने इनकी वापस से सेल्फिंग कराई तब हम देखते हैं क्या होगा, ये टी 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 टी, तो टी टी। अब हमने क्या देखा, देखो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो 1:2:1, ये मेरा जीनोटाइप है। फिनोटाइप क्या है, 3:1, 3 प्लांट्स मेरे टॉल हैं और सिर्फ इकलौता प्लांट मेरा डॉर्फ है। और ये कौन सी जनरेशन थी, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में मेरे को टॉलनेस और डॉर्फनेस दोनों करेक्टर मिलते हैं, लेकिन F1 में सिर्फ एक करेक्टर मिलता है, टॉलनेस। समझ में आ गया लॉ ऑफ डोमिनेंस।
टी कैपिटल टी डोमिनेंट है किस पे, स्मॉल टी पे, स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, T.H. Morgan, why did T.H. Morgan select Drosophila melanogaster for his experiments? उसने फ्रूट फ्लाइज को यानी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को क्यों चूज किया, इसके क्या क्या रीजंस थे। ठीक, पहला रीजन क्या था कि उसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी थी, उसकी 14 डेज की लाइफ साइकिल थी, बस लाइफ साइकिल कितनी थी, 14 डेज की थी। ठीक, सेकंड क्या था, मेल और फीमेल डिस्टिंग्विशेबल थे, यानी मेल भी अलग दिखता था, फीमेल भी अलग दिखता था, कोई कंफ्यूजन नहीं था, मेल और फीमेल अलग थे, बिल्कुल अलग थे, डिफरेंट लुकिंग थे। ठीक, नेक्स्ट पार्ट, ये इजीली ग्रो कर सकते थे हम किसमें, सिंथेटिक मीडियम में, इजीली ग्रो ऑन सिंथेटिक मीडियम। ठीक है, लाइफ साइकिल एक तो 14 दिन की थी, सेकेंड मेल और फीमेल बिल्कुल अलग अलग दिखते थे, थर्ड इजीली ग्रो कर सकते थे हम सिंथेटिक मीडियम में, और फोर्थ क्या है, यहाँ पे फोर्थ लिख देते, एक मीटिंग करेंगे जब मेल और फीमेल तो वो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, वन मीटिंग प्रोड्यूसेस लार्ज ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसलिए हमने चूज किया किसको, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को। चलो नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट, हाउ डिड इट डिसअप्रूव मेंडेलियन डाइहाइब्रिड F2 phenotypic रेशियो ऑफ 9:3:3:1, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस। देखो अब डाइहाइब्रिड फर्स्ट का क्या रेशियो था, 9:3:3:1, मॉर्गन ने उसको डिसअप्रूव किया, क्यों, उसने क्या किया ऐसा, उसने इंटरक्रॉस किया किसको, येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल्स, राइट, और उसका इंटरक्रॉस किसके साथ किया, ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल्स के साथ, राइट, उसने इसका इंटरक्रॉस किया, उसने ये देखा ये जो येलो बॉडीड और वाइट आइड जीन्स हैं ये किस पे प्रेजेंट होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। उसने ये देखा, देखो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या था, दो पेयर्स, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर और वो बीच में उसको इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन उसने देखा ये जो येलो बॉडीड और व्हाइट आइड जो दो पेयर्स थे अलग अलग, ये सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, लेकिन ये सेग्रीगेट कर ही नहीं रहे थे, वो इतने क्लोजली एसोसिएटेड थे, दे वर इन सो मच क्लोज फिजिकल एसोसिएशन विद ईच अदर कि वो सेग्रीगेट कर ही नहीं रहे थे इंडिपेंडेंटली। तो इस क्लोज एसोसिएशन को उसने क्या टर्म दिया, लिंकेज। ठीक, इस क्लोज एसोसिएशन को उसने क्या टर्म दिया, लिंकेज, कि वो इतने क्लोजली एसोसिएटेड थे, उनके बीच में इतनी लिंकेज थी, डिस्टेंस कम था, बिल्कुल पास पास थे, तो इतने क्लोजली एसोसिएटेड थे, उनके बीच में इतनी लिंकेज थी कि वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं कर रहे थे। क्लोज एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस वेरी लेस, तो उनके बीच में लिंकेज क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो अनेबल टू सेग्रीगेट, ठीक, अनेबल टू सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो इतनी पास पास लोकेटेड थे, डिस्टेंस कम था, तो उनके बीच में लिंकेज यानी फिजिकल एसोसिएशन ज्यादा थी, तो इस वजह से वो अनेबल टू सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। ठीक, तो वो सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे थे, तो उसने देखो सेग्रीगेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो जो F2 में मेरा फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 होना चाहिए वो नहीं है, वो उससे डेविएट हो रहा है। समझ में आ गया। उसने देखा कि ये जो येलो बॉडीड और व्हाइट आइड इतने क्लोजली प्रेजेंट हैं कि इनके बीच में 1.3% रिकॉम्बिनेशन है बस। इसका क्या मतलब है, देखो अगर कोई दो जीन्स पेयर बहुत पास पास लोकेटेड है तो उनके बीच में क्लोज एसोसिएशन, उसको बोलते हैं लिंकेज ज्यादा है। जब लिंकेज ज्यादा होगी तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, यानी वेरिएशन कम होगी। लिंकेज ज्यादा होने का क्या मतलब है, रिकॉम्बिनेशन कम होना। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, रिकॉम्बिनेशन कम होना।
तो लिंकेज इतनी ज़्यादा थी तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम प्रेजेंट, दैट इज़ 1.3%, राइट। तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ये जो मैंने पढ़ा है इसकी PDF यू कैन गेट इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। नेक्स्ट वी विल बी कवरिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पोर्शन, नेक्स्ट चैप्टर हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो या इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इफ़ यू वांट कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर कवर करूँ, सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर द वीडियो।